Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So चलिए देखते हैं. लास्ट वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी, यानी कि चैप्टर नंबर 16 वाइल्ड एनिमल्स हम देख रहे थे और ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई थी. ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. प्लेलिस्ट में आपको एक्चुअली चैनल में आप जाओगे तो दो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा. एक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश और दूसरा है स्टोरीज, इंग्लिश स्टोरीज़ के, जो दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज़फुल वीडियोज़ हैं जिनको एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करनी इंग्लिश की जर्नी. सो वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में चेक कीजिए. तो उसमें आपको एकदम स्टार्टिंग से बहुत इजी सेंटेंस वाले आपको मिलेंगे वीडियोस, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको इंग्लिश स्टार्ट करने में, इंग्लिश सीखने में. ओके. और जो स्टोरीज़ वाले हैं उसमें थोड़े से हार्ड वर्ड मिलेंगे, ग्रामर के रूल्स ज़्यादा मिलेंगे. तो थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि जिनकी रीडिंग ठीक है, जिनको थोड़ी सी इंग्लिश समझ में आती है या जिनको थोड़ा सा बेसिक का नॉलेज है, उनके लिए वो स्टोरीज़ वाले ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. और जिनको एकदम से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है वो ये वाले देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कितने इजी सेंटेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं. वर्ड भी ज़्यादा, यहाँ के वर्ड्स भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, हमने ये सारे वर्ड सुने हुए हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर चेक कीजिए. दोनों ही प्लेलिस्ट में दो इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, जो अगर आप डेली एक एक वीडियो भी देखते ना, एटलीस्ट वन वीडियो अगर आप डेली देख रहे हो, सो आप अपनी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव पाओगे. सो डेली एटलीस्ट वन वीडियो ज़रूर देखिए. लेट्स स्टार्ट. द मंकी इज़ द मोस्ट कॉमन वाइल्ड एनिमल. यहाँ पे मैं आपको एक एक वर्ड समझाऊंगी, एक एक वर्ड का मीनिंग, एक एक वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कैसे उस वर्ड को बोलना है. द मंकी इज़ द मोस्ट कॉमन वाइल्ड एनिमल. मंकी यानी सबको पता है, यही है. और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब चीज़ आपको वर्ड, जिस वर्ड का मतलब हिंदी में पता है, उसका मीनिंग पता है, सो हर वर्ड का हिंदी में जानना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, समझ में आ गया. मंकी इसी को बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, नॉर्मल है. एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये है डोंकी. तो अगर कहीं पे भी आपको ऐसे दिखे तो इसे, जैसे मंकी यहाँ पढ़ रहे हो, इसे डंकी नहीं पढ़ना है, ये डोंकी है. तो यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में इस तरीके से डिफरेंस हो जाते हैं. यहाँ पे सेम मीनिंग है, बट यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे एम है, यहाँ पे डी है, बस, और कोई भी फ़र्क नहीं है. बट फिर भी यहाँ पे मंकी पढ़ेंगे, यहाँ पे डोंकी. डोंकी यानी गधा या खच्चर. द मंकी इज़ यानी है. इज़ क्यों आया? क्योंकि एक की बात कर रहे हैं, इसलिए इज़. मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है आपको कि ही शी इट के साथ में और सिंगुलर के साथ में इज़ आएगा, वी यू दे प्लूरल के साथ में आर आएगा. दो तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, जब रहा रही के सेंस में, जैसे मैंने बोला बंदर जा रहा है, सो द मंकी इज़ गोइंग. अगर मंकीज़ बोल दिया, सो मंकीज़ आर गोइंग, क्योंकि वो प्लूरल हो गया. तो जब प्लूरल हो गया तो आर हो गया. यानी जहाँ पे आपको स्टेट दिखाना है, नॉर्मली हम है बोल रहे हैं, तो वहाँ पे इज़ एम आर आता है. एम कब आता है? हूँ. एम हमेशा हमेशा आई के साथ में ही आता है. ये चीज़ तो इजी है. और जब ही आए, सब्जेक्ट शी आए या इट आए या सिंगुलर आए, तो उसके साथ में इज़ लगाएंगे. वी यू दे प्लूरल के साथ में आर लगाएंगे. प्रेजेंट टेंस होता है ये. द मंकी इज़ द मोस्ट यानी सबसे, कॉमन, कॉमन यानी आम या सामान्य, सामान्य. वाइल्ड यानी जंगली, जंगली जानवर. सो यहाँ पे द मंकी इज़ द मोस्ट कॉमन वाइल्ड एनिमल. अगर हम सिर्फ कॉमन बोलते हैं तो मतलब कॉमन है, मोस्ट बोल दिया एकदम कॉमन है. ठीक है, सो मंकी इज़ द मोस्ट कॉमन वाइल्ड एनिमल. अब यहाँ पे आपको एक एक वर्ड का अगर मतलब पता चल गया तो आप सेंटेंस का मतलब पूरा समझ सकते हो. हर सेंटेंस को हिंदी में बना के देखने की ज़रूरत नहीं है. इट कैन, मैंने आपको बताया, जब हम बर्ड, एनिमल, इंसेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स, किसी चीज़ के लिए हम मेंशन करते हैं कि यह, इसकी, सो हम इट यूज़ करते हैं. यह सकता है, कैन यानी सकता है, सकती है, सकते हैं. क्लाइंब, अब इसे क्लाइंब नहीं पढ़ना है, क्लाइंब नहीं, क्लाइंब. क्लाइंब यानी चढ़. क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, टेरेस पे चढ़ना. सो क्लाइंब. ओके. इट कैन क्लाइंब अप. क्लाइंब अप का मतलब होता है चढ़ना. अ ट्री, पेड़ पर. वेरी फास्ट, बहुत तेजी से. अब नॉर्मली हिंदी में हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? या पेड़ पर बहुत तेजी से चढ़ सकता है. इट कैन क्लाइंब अप अ ट्री वेरी फास्ट. इट लिव्स, यह रहता है.
हमने यहाँ पे देखा कैन आया, यहाँ पे देखा इज आया, यहाँ पे तो कोई वर्ब ही नहीं आया, मतलब हेल्पिंग वर्ब ही नहीं आया, इज एम आर वॉज वेयर कुछ नहीं आया इट के साथ में, डायरेक्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये कौन सा होता है टेंस हमारा, ये होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या इसकी पहचान होती है कि हिंदी में ज़्यादातर आपको ता है, ती है, ते हैं से ये सेंटेंस खत्म होता है। तो यह लीव यानी होता है रहना, लेकिन एस आ गया तो हो गया क्या, रहता है। भले से यहाँ पे इज नहीं है बट ये सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, इसका मतलब ता है, ती है का वहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जैसे बोला इट लिव्स, अगर यहाँ पे होता इट लाफ्स लाफ्स, तो यानी यह हंसता है, ठीक है, यह रहता है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये कहाँ पे ऐसा होगा अप्लाई, एस आई एस, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे होता आई, तो जैसे मैंने बोला कि आई लिव इन मुंबई, सो आई लीव हो जाता। क्यों यहाँ पे लीव्स नहीं होता, क्योंकि उसका रूल है, अगर आई वी यू दे है एंड प्लूरल है, सो वहाँ पे वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होगा। वर्ब यही है ना, तो वर्ब में एस या ई एस नहीं ऐड होगा, तभी तो मैंने बोला ना आई लीव, यू लीव, तुम रहते हो मुंबई में, इन मुंबई, दे लीव आएगा। और यही चीज़ अगर हो ही शी एट सिंगुलर, उसके साथ में वर्ब में एस या ई एस ऐड होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इट लिव्स ऑन यानी पर, फ्रूट्स यानी कई फलों की बात हो गई, फल और सब्जियों, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों, क्योंकि एक वेजिटेबल की बात नहीं कर रहे ना, कई सारे वेजिटेबल्स, एस आ गया यहाँ पे, एस आ गया तो फ्रूट्स यानी कई सारे फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेजिटेबल्स यानी कई सारी सब्जियों की बात कर रहे हैं। सो यह फलों और सब्जियों पर रहता है, यानी कि डिपेंड करता है, या किस पे रहता है, फल और सब्जियों पे डिपेंड करता है, यानी वही खाता है वो। इट इज गुड एट मिमिकिंग मंकीज यूजुअली लिव इन हर्ड्स। इट यानी यह, होता है या है, गुड यानी अच्छा, एट मिमिकिंग यानी नकल करने में या नकल मारने में। अब देखोगे कि जैसे आप करते हो वैसे ही ये करते हैं, हम ये जानते हैं, नकलची बंदर हम बोलते हैं, तो बहुत नकलची बंदर की तरह मेरा नकल मत करो। इट इज़ गुड एट मिमिकिंग, यह अच्छा होता है एट मिमिकिंग नकल मारने में या नकल करने में। मंकीज, अब यहाँ पे देखिए मंकीज आ गया, मंकीज, ठीक है। शायद मैंने किसी वीडियो में बताया था कि मंकी का जब हम करते हैं तो ऐसे आई ई एस आ जाता है, लेकिन शायद वहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। मंकीज़ में डायरेक्ट हम एस लगा देते हैं मंकीज़ में, ठीक है। बाकी की चीज़ें में जैसे कीज़ भी होता है तो हम ऐसे नॉर्मली एस लगा देते हैं, लेकिन और कई सारे जगह पे ऐसा होता है कि जब लास्ट में वाई होता है तो वो वाई हटा के हम आई ई एस करते हैं, जैसे फ्लाई होता है, सो फ्लाइज ऐसे हो गया। तो ये चीज़ ध्यान देना है, मंकीज़ में कभी ऐसे इस तरीके से नहीं आता, वाई एस ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसके पहले वॉवेल आता है, वॉवेल अगर नहीं है, इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तब यहाँ पे आई ई एस लग जाता है। वहाँ पे शायद मैंने फ्लो में बता दिया था, तो वो ध्यान नहीं देना है, वो रॉन्ग है, शायद रॉन्ग ही है, शायद नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब वाई के पहले अगर वॉवेल होता है तो हम यहाँ पे सिर्फ एस लगाते हैं, और वही अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता है तो आई ई एस लगाते हैं, ठीक है। सो उसे इग्नोर कर देना आप। मंकीज यानी यहाँ पे कई सारे उनकी बात आ गई, मंकीज यूजुअली लीव। अब जब सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल हो गया तो यहाँ पे एस किया क्या, लिव्स किया क्या, नहीं किया ना। और यहाँ पे जब इट था, मैंने आपको बताया था कि जब प्लूरल हो जाएगा, आई वी यू दे या प्लूरल के साथ में वर्ब में एस या साइड नहीं होगा, तो लीव में यहाँ पे एस आया क्या, नहीं आया। मंकीज यूजुअली यानी आमतौर पर, लीव यानी रहते हैं, में हर्ड्स यानी झुंड। द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, एलिफेंट यानी यही है, स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूतों से मजबूत,
एक चीज़ और, हिंदी पे मत जाइए आप कि हिंदी कैसा लिख रही हूँ, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, बस ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। हमें हिंदी का से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इंग्लिश से मतलब है। यहाँ पे हिंदी तो हमें आती ही है बहुत अच्छे से, हमें इंग्लिश सीखना है। यहाँ पे मैं आपको इसलिए लिखती हूँ हिंदी में ताकि आप नोट डाउन कर सको। द एलिफेंट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, स्ट्रॉन्गर यानी जब हम कंपेयर करते हैं कि ये इससे मजबूत है। सो एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर दैन मंकी, ठीक है। जैसे मैंने बोला एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग, और मैं मुझे बताना है कि इससे स्ट्रॉन्ग है, तो मैं कंपेयर करूँगी तो मैं क्या बोलूँगी, ये एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर ये वाला स्पेलिंग, स्ट्रॉन्गर दैन मंकी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने इससे कंपेयर किया तो ये स्ट्रॉन्गर आया, ठीक है। 3 डिग्री होते हैं। सो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे मजबूत हो गया। द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, सबसे मजबूत जानवर है, ऑन यानी पर, लैंड यानी जमीन। एलिफेंट जमीन पर सबसे मजबूत जानवर है। इट हैज़, इसमें या इसके पास हैज़ आया है, तो हैज़ हैव का मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है कि हैज़ हैव 2 तरीके से यूज़ होता है। एक तो जब पोजीशन दिखाते हैं तो इसका बता रहे हैं कि इसके पास ये सारी चीज़ें हैं, टस्क है, ट्रंक है, सो इसका दिखा रहे हैं ना कि इसके पास है, इट हैज़। अब जैसे बोलना हुआ कि उसके पास है, सो ही हैज़, लड़की है कोई तो शी हैज़। लेकिन जैसे ही आ गया आई, वी, यू, दे या प्लूरल, जैसे यहाँ पे होता एलिफेंट्स, तो एलिफेंट्स हैव हो जाता क्योंकि प्लूरल हो गया। तो अगर इनके साथ ये सब्जेक्ट अगर ये होंगे, सब्जेक्ट अगर इसमें से कोई हुआ तो हैव आएगा, और अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट एंड सिंगुलर, सो उसके साथ में आएगा आपका हैज़। 2 तरीके से यूज़ होता है ये। एक तो यही पोजीशन दिखाने के लिए, जैसे मैंने बोला आई हैव 3 पेन्स, तो आई हैव, मैंने बताया कि मेरे पास, आई के साथ में क्या आया, हैव। वी हैव, हमारे पास पेन है, वी हैव 3 पेन्स, यू हैव 3 पेन्स, दे हैव 3 पेन्स, राम एंड श्याम हैव 3 पेन्स। लेकिन जब ही, शी, इट सिंगुलर आ गया, ही हैज़ 3 पेन्स, सॉरी 3 पेन, शी हैज़ 3 पेन्स। जब 3 आया तो पेन्स ही होगा ना क्योंकि प्लूरल हो गया। इट, और इट के साथ में तो हैज़ है ही। ओके, इट हैज़ कर्व्ड, कर्व्ड यानी ये कर्व्ड यानी ऐसे मुड़ी हुई। आइवरी यानी, आइवरी टस्क यानी क्या होता है, आइवरी टस्क यानी होता है हाथी दांत। टस्क यानी होता है ये जो इसे पॉइंटेड है ना, इसे पॉइंटेड, यही है टस्क। और आइवरी यानी ये इसके दोनों दांतों की बात की जा रही है, हाथी दांत। सो आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत, और टस्क का मतलब होता है ये जब हम ऐसे बताते हैं कि ये पॉइंटेड जो दांत है उसके बारे में बोलते हैं टस्क। टस्क, और ये टस्क क्यों बोला क्योंकि 2 हैं। आइवरी टस्क यानी हाथी दांत। एंड, और एक लंबी, लॉन्ग यानी लंबी, ट्रंक यानी सूंड, सूंड ये। और आइवरी टस्क क्या हुआ, ये जो ऐसे ऐसे मुड़े हुए जो दांत रहते हैं, इस तरीके से मुड़े हुए दांत, ये होता है, इसीलिए इसे कर्व्ड बोला। इट हैज़ कर्व्ड, कर्व्ड यानी ऐसे जो कर्व है, ऐसे जो कर्व है, कर्व यानी का मतलब क्या, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ठीक है। कर्व यानी थोड़ा सा मुड़ा हुआ। सो इट हैज़ कर्व्ड यानी ऐसे मुड़ा हुआ, जो ऐसे ऐसे इस तरह सीधे सीधे है क्या, सीधे सीधे नहीं है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ दांत है ना, इसलिए कर्व्ड बोला। कर्व्ड आइवरी टस्क यानी मुड़ी हुई हाथी दांत, और एक लंबी ट्रंक, ट्रंक यानी ये सूंड। इट लिव्स, यह रहता है, वापिस से वही आया, लिव्स यानी रहता है, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस। इन थिक, इन यानी में, थिक यानी घने, थिक का मतलब होता है घने, मोटा। लेकिन जंगल की बात करें तो मोटा जंगल होता है क्या, नहीं, घना जंगल। जैसे हम बोलते ना वेरी थिक हेयर यानी घने बाल, थिक हेयर यानी घने बाल बोलते हैं ना, तो वही थिक, थिक जंगल्स यानी जंगल का मतलब तो जंगल ही होता है, ऐसा यानी जंगलों में, जंगलों इन यानी में, यह घने जंगलों में रहता है। वी टेम आया यहाँ पे भी, यानी कि क्या है इसका मतलब, मैंने बताया था ही, शी, इट के साथ में
जब ही शी इट या सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में एस आई एस ऐड होगा, बट आई वी यू दे और प्लूरल अगर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा। तो वी आया तो मैंने क्या बोला, वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे वी टेम्स नहीं आया, वी टेम आया। टेम यानी पालतू बनाना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पालतू बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, और तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही मतलब क्या होता है, लास्ट में ता है ती है के सेंस में खत्म होगा। वी टेम इट, इससे टू पुल यानी खींचने में, टू पुल का मतलब खींचने में। वी टेम इट, हम इसे पालतू बनाते हैं। टू पुल खींचने में। हैवी, हैवी यानी भारी। लॉग्स, लॉग्स क्या होता है, वो जो लकड़ी होती है ना, जैसे ये जो लकड़ी होती है मोटे मोटे इस तरीके से, ये होता है लॉग, बड़े बड़े पेड़ के तने काट देते हैं जो। सो वी टेम, हम पालतू, हम इसे पालतू बनाते हैं। टू पुल हैवी लॉग्स, हैवी लॉग्स खींचने के लिए। हैवी लॉग्स यानी वही पेड़ का तना। इट एट्स, अब यहाँ पे इट आया तो मैंने आपको बताया था कि ही शी इट सिंगुलर साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड आएगा होगा। तो वर्ब है आपका ईट यानी खाना, तो ईट में क्या ऐड हुआ, एस। सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद एस आया। अब यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट तुरंत बाद वर्ब, यानी कि ये भी प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, ये भी प्रेजेंट डिफरेंट टेंस। डिफरेंस क्या है दोनों में, कि यहाँ पे हमने टेम किया, वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं किया, जबकि यहाँ पे हमने वर्ब में एस ऐड किया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका रूल है कि जब आप सब्जेक्ट पर तुरंत वर्ब लगाते हो तो आपको इनके साथ में एस या ई एस ऐड करना है, लेकिन इनके साथ में वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करना है। यह खाता है आएगा, वैसे ही ता है ती है के सेंस में ही आएगा। यह खाता है घास, ग्रास। लीव्स यानी पत्तियाँ। क्यों लीव्स, पत्तियाँ क्यों हुआ, पत्तियाँ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एस है। लीफ, लीफ होता है ना, लीफ एल ई ए एफ होता है, एल ई ए एफ, लीफ यानी पत्ती। जब हम उसे प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, तो इसकी स्पेलिंग हो जाती है एल ई ए वी ई एस, लीव्स। यह घास, पत्तियाँ और फ्रूट्स यानी फल खाता है। जो भी मैं यहाँ पे रूल्स बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट रूल, देखिए बिना रूल के आप बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत बेकार इंग्लिश बोल पाओगे। तो ग्रामर तो ज़रूरी है ही, लेकिन जब हम ग्रामर को ऐसे सीखते हैं, ग्रामर ग्रामर ग्रामर, तो वो बहुत बोरिंग होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वर्ड की मीनिंग भी और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बताते जा रही हूँ, और यहाँ पे उसके साथ साथ में ग्रामर का भी हम रूल सीखते जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा बोरिंग भी नहीं होगा और टफ भी नहीं है। ठीक है।